नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। दुनिया के सबसे अमीर शख्स इलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के द्वारा दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे भारी स्पेस क्राफ्ट जिसका नाम है स्टारशिप, जो कि स्पेस एक्स के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया था, वो अपने तीसरे प्रयास में दोस्तों स्पेस में तो एंटर कर गया, लेकिन री एंट्री के वक्त जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंटर कर रहा था उस वक्त इंडियन ओशियन में जाकर फाइनली क्रैश कर गया। लेकिन ये जो तीसरा फ्लाइट था अपने प्रीवियस 2 फ्लाइट से बेटर रहा है। तो किस मायने में बेटर रहा यहाँ पे, और जो नासा के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर है नेल्सन, आखिरकार उनका इस टेस्ट फ्लाइट पे यहाँ पे क्या कहना है। और ये जो स्टारशिप है दोस्तों, जो कि अभी तक का है ना ह्यूमन हिस्ट्री में बनाया गया सबसे ऊंचा और सबसे भारी स्पेसक्राफ्ट है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, इन तमाम बात की जानकारी आज की इस वीडियो में लेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पेस एक्स है ना, तो स्पेस एक्स क्या है दोस्तों, तो स्पेस एक्स इलोन मस्क की एक प्राइवेट कंपनी है ना, जो कि यहाँ पे एक स्पेस प्रोग्राम यहाँ पे चलाते हैं। इन्होंने लॉन्च किया है दुनिया का सबसे पावरफुल स्टारशिप है ना। आप जानकर चौंक जाओगे जब हम इसके है ना स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि कितना ऊंचा और कितना भारी यहाँ पे है। इसको लेकर फॉर थर्ड टाइम इनटू स्पेस है ना, देख सकते हैं कि तीसरी बार ये कह लीजिए कि यहाँ पे किया गया था। लेकिन आप देख सकते हैं आगे ही स्पेस एक्स स्टारशिप डिस्ट्रॉयड ऑन रिटर्न टू द अर्थ एट द एंड ऑफ थर्ड टेस्टिंग फ्लाइट है ना। इसका जो थर्ड टेस्टिंग फ्लाइट था उसके फाइनल स्टेज पे जाके यहाँ पे इंडिया का जो यहाँ पे कह लीजिए कि इंडियन ओशियन है वहाँ पे जाकर ये क्रैश लैंडिंग कर जाता है दोस्तों यहाँ पे है ना। कह लीजिए कि एक तरीके का जो कम्युनिकेशन है, जो कॉन्टैक्ट है, वो इससे लूज हो जाता है यहाँ पे। लेकिन इसके बावजूद भी जो ऑब्जेक्टिव था है ना, उसमें से कह लीजिए कि कुछ हद तक इसने अचीव कर लिया है। और इसको लेकर ही यहाँ पे जो नासा के है ना, जो खुद चीफ एडमिनिस्ट्रेटर है बिल नेल्सन, उन्होंने स्पेस एक्स को बधाई दिया है। क्या कहते हुए आप देख सकते हैं, कांग्रेट टू स्पेस एक्स ऑन अ सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट, अ स्टारशिप हैज सोर्ड इनटू द हेवन, टुगेदर वी आर मेकिंग ग्रेट स्ट्राइड थ्रू अर्थ रिम टू रिटर्न ह्यूमैनिटी टू द मून देन लुक ऑनवर्ड टू मार्स है ना। हम इसमें ये भी जानेंगे कि अमेरिका का जो कह लीजिए कि 2026 तक एस्ट्रोनॉट को एक बार फिर से 50 सालों के बाद है ना अमेरिका मून पर यहाँ पे उतारना चाहता है। और उसमें वो कह लीजिए कि इलोन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, जो कि यहाँ पे रीयूजेबल रॉकेट और स्पेस क्राफ्ट बना रही है स्टारशिप से, उसका यूज करना चाहती है यहाँ पे है ना। तो ये दोनों मिलकर यहाँ पे एस्ट्रोनॉट को मून पे और मार्स पे लेके जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे है ना उत्साहित है दोस्तों है ना। चाइना भी क्लेम कर रहा है कि वो 2030 तक अपने एस्ट्रोनॉट को यहाँ पे कह लीजिए कि मून पर लेके जाएगा, लेकिन अमेरिका कह लीजिए कि चाइना से पहले ये करना चाहता है। और उसमें नासा का स्पेस एक्स के साथ यहाँ पे कह लीजिए कि सहयोग काफ़ी ज़रूरी है दोस्तों यहाँ पे। लेकिन सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे है ना कि आखिरकार हमने क्यों बोल रहा था कि ये जो दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे भारी यहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं कि अब तक के बिल्ड किए गए सबसे जो ऊंचे स्पेस क्राफ्ट है उसमें अपने पहला नाम यहाँ पे देख सकते हैं स्पेस शटल नासा का, जिसका हाइट 56 मीटर था। ये अपने टाइम पे एक समय सबसे ऊंचा हुआ करता था। इसके बाद अमेरिका का ही दूसरा यहाँ पे है ना कह लीजिए कि, और ये भी स्पेस एक्स का है फाल्कन 9 स्पेस एक्स, जिसका हाइट 70 मीटर था। उसके बाद नासा का सैटर्न भी, जिसका हाइट 111 मीटर था यहाँ पे है ना, जिसको 1960 में 72 अपोलो प्रोग्राम के तहत यहाँ पे यूज किया गया था। और ये जो फाइनली आता है जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं यहाँ पे स्पेस एक्स का स्टारशिप, आप इसका हाइट देख सकते हैं दोस्तों 121 मीटर, जो कि यहाँ पे कह लीजिए कि एक समय पे दुनिया का सबसे ऊंचा जो स्टैचू था, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, आज के टाइम पे स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि हमारे यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल का यहाँ पे है। लेकिन जो स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है दोस्तों, उससे भी ऊंचा ये है ना कह लीजिए कि जो स्पेस एक्स का स्टारशिप है उसका हाइट आप देख सकते हैं लगभग 121 मीटर यहाँ पे है ना, जिसमें 33 से ज़्यादा यहाँ पे इंजन लगे हुए हैं। अब हम यहाँ पे फाइनली बात कर लेते हैं कि ये जो स्टारशिप है उसको आखिरकार लॉन्च कहाँ से किया जाता है दोस्तों यहाँ पे है ना। तो कह लीजिए कि ये जो स्पेस एक्स का जो इनकॉर्पोरेशन है, यानी कि ये कंपनी कहाँ पे इस्टेब्लिश है, तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है ना। तो अमेरिका के अगर जो आप यहाँ पे देखो अलग अलग स्टेट, टोटल यहाँ पे 50 स्टेट है, तो आप यहाँ पे गौर कीजिएगा। मैक्सिको के थोड़े से ऊपर यहाँ पे आता है टेक्सास है ना। टेक्सास के यहाँ पे सबसे नीचे आप देखोगे बिल्कुल गल्फ ऑफ मैक्सिको के थोड़े से ऊपर, तो यहाँ पे पड़ता है एक बोका चीका, जो कि यहाँ पे टेक्सास में पड़ता है। तो इसी बोका चीका में यहाँ पे कह लीजिए कि जो स्टारशिप का एक तरीके से जो बेस है ना, जो कह लीजिए कि स्पेस पोर्ट है इलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का, वो यहीं पे है। और यहीं से उसको कह लीजिए कि लॉन्च किया गया था। तो आप देख सकते हैं इसको लॉन्च कहाँ से किया गया था, अमेरिका के यहाँ पे है ना टेक्सास से। और फाइनली ये स्पेस में तो चला जाता है दोस्तों है ना। स्पेस में बात करें यहाँ पे तो जो
कह लीजिए कि सी लेवल है वहाँ से 100 मीटर को ही ऊपर को क्या कहा जाता है, स्पेस। लेकिन ये कह लीजिए कि 200 मीटर तक ऊपर चला गया था, जो कि यहाँ पे पहला 2 प्रयास में ऐसा नहीं हो पाया था यहाँ पे, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ से तो ये कह लीजिए कि है ना लॉन्च होता है, लेकिन फाइनली ये कहाँ जाकर कह लीजिए कि कांटेक्ट लूज हो जाता है दोस्तों, इंडियन ओशियन के ऊपर, और इसको फिर यहाँ पे कहाँ गिरा दिया जाता है, इंडियन ओशियन में दोस्तों, है ना। तो सबसे पहले थोड़ा सा और यहाँ पे जानकारी ले लेते हैं, है ना। इसमें टोटल 2 हिस्से होते हैं दोस्तों, है ना। एक आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक ये यहाँ से एक अलग है और ये एक यहाँ से अलग है। तो जो स्पेस क्राफ्ट जिसको बोलते हैं वो यही है, यानी कि यही क्या है आपका, तो स्टारशिप है, जो कि यहाँ पे कह लीजिए कि कहाँ जाएगा, स्पेस में जाएगा। और ये जो नीचे वाला पार्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, बूस्टर कहते हैं। सुपर हैवी बूस्टर यहाँ पे है, क्योंकि इतना भारी है ना, कह लीजिए कि स्पेस क्राफ्ट को अगर जो ऊपर लेके जाना है तो कह लीजिए कि इसको फ्यूल भी काफ़ी ज़्यादा चाहिए और इसको थ्रस्ट या पावर भी काफ़ी ज़्यादा चाहिए। तो इसके लिए कह लीजिए कि एक सुपर हैवी बूस्टर भी लगा हुआ है। तो ये किस तरीके से यहाँ पे कह लीजिए कि उड़ान भरता है यहाँ पे, तो जैसे ही यहाँ पे इसको लॉन्च पैड से है ना कह लीजिए कि लॉन्च किया जाता है, उसके 2.5 से है ना 3 मिनट के अंदर अंदर ये जो आपका बूस्टर है और ये जो स्टारशिप है ये दोनों सेपरेट आउट हो जाते हैं। और ये फाइनली ये वाला जो चीज़ है वो कह लीजिए कि स्पेस में इसको जाना होता है, अर्थ के ऑर्बिट में इसको प्लेस होना होता है, फिर ये आगे का काम यहाँ पे करेगा दोस्तों, है ना, जो भी इसको सैटेलाइट को फिर आगे भेजना वगैरह होता है। तो अगर जो आपको बता दें यहाँ पे कि जो पहला लॉन्च किया गया था, है ना, ये स्टारशिप का 3रा फ्लाइट था। जो पहला स्टारशिप का जो फ्लाइट यहाँ पे लॉन्च हुआ था वो हुआ था अप्रैल 2023 में दोस्तों। लेकिन उस वक्त हुआ क्या, तो उस वक्त ये हुआ कि ये जो बूस्टर है वो स्टारशिप से यहाँ पे अलग ही नहीं हो पाया था यहाँ पे। तो इसको कह लीजिए कि यहाँ पे कहाँ पे क्रैश लैंड करवा दिया गया, तो जो गल्फ ऑफ मैक्सिको देखा आपने टेक्सास के बोका चिका के बगल में, वहीं पे इसको कह लीजिए कि यहाँ पे है ना गिरा दिया गया। दूसरा प्रयास में क्या हुआ कि ये सेपरेट तो हो पाया, है ना, सेपरेट तो हो पाया, लेकिन आगे चलकर ये ब्लास्ट कर गया, ये स्पेस में नहीं जा पाया। और तीसरा स्टेज में क्या हुआ है, जो कि परसों ही हुआ यहाँ पे, है ना, वो फाइनली क्या हुआ कि ये जो स्टारशिप है वो स्पेस में तो चला गया यहाँ पे, लेकिन उसके बाद जब ये रिटर्न आ रहा था तो कह लीजिए कि यहाँ पे है ना इंडियन ओशियन में यहाँ पे वो कॉन्टैक्ट लूज हो जाता है। उसके बाद फिर ये कह लीजिए कि ब्लास्ट ऑफ हो जाता है यहाँ पे, है ना, क्रैश हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि स्पेस में चला गया, इसके बावजूद भी यहाँ पे इसको कह लीजिए कि अनसक्सेसफुल बताया जा रहा है। तो ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो बूस्टर के लिए और साथ में स्पेस क्राफ्ट के लिए ये दोनों का दोनों रीयूजेबल है ना। इसका मतलब है कि इसको स्पेस में जाना भी था और साथ में जो यहाँ पे कह लीजिए कि रिटर्निंग बेस था वहाँ पे इसको लौट कर आना भी है, तभी इसको ऑल ओवर सक्सेसफुल माना जाएगा, जो कि यहाँ पे नहीं हो पाया। आपको बता दें कि हर एक टेस्ट फ्लाइट जो स्पेस एक्स कर रहा है स्टारशिप के तहत यहाँ पे, उसमें उसका जो टोटल खर्च आ रहा है दोस्तों $90 मिलियन। हाँ, आपने सही सुना, $90 मिलियन का खर्च है ना, कह लीजिए कि जो स्पेस एक्स इलोन मस्क की कंपनी वो उठा रही है हर एक टेस्ट फ्लाइट पे। तो आप कह सकते हो कि नासा से भी ज़्यादा यहाँ पे जो कह लीजिए कि रिस्क एपेटाइट है वो स्पेस एक्स के पास यहाँ पे। तो इनका कह लीजिए कि 90 × 3 कर दीजिए, $270 मिलियन लॉस्ट हो चुका है ना, केवल स्टारशिप के यहाँ पे लॉन्च में। लेकिन ये अभी तक का बिल्ड किया गया सबसे कह लीजिए कि ज़्यादा हैवी यहाँ पे। आपको बता दें यहाँ पे कि 100 एस्ट्रोनॉट को ये एक बार में यहाँ पे लेकर जा सकता है। इसका वाला जो ये हिस्सा है वो कह लीजिए कि है ना। चलिए, तो आपने यही जाना यहाँ पे, है ना। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं दोस्तों कि आपको अमेरिका का है ना गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर टेक्सास शहर दिख रहा होगा। यहीं पे वो स्पेस एक्स का जो इनकॉर्पोरेशन है वो यहीं पे है। और आप यहाँ पे है ना गौर कर पा रहे होंगे, इसके सबसे किनारे पे बोका चिका विलेज है और यहीं पे स्पेस एक्स का ये लॉन्च फैसिलिटी है, जहाँ से यहाँ पे कह लीजिए कि स्टारशिप को यहाँ पे लॉन्च करवाया गया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पेस एक्स स्टारशिप, द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल रॉकेट एवर बिल्ट, वॉज डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग इट्स रिटर्न टू अर्थ आफ्टर नियरली कंप्लीटिंग इट्स 3rd टेस्ट फ्लाइट। है ना, कह लीजिए कि अपने 3rd फ्लाइट का जितना भी ऑब्जेक्टिव था लगभग वो पूरा कर ही लिया, लेकिन रिटर्निंग के बाद यहाँ पे कह लीजिए कि डिस्ट्रॉयड हो जाता है दोस्तों। ये जो पूरा सिस्टम यहाँ पे है कितना मीटर ऊंचा था, 120 मीटर ऊंचा था, जो कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी ज़्यादा ऊंचा है। विच वेग, अगर जो इसकी वजन की बात करें आपको, है ना, तो देख सकते हैं 5000 टन से ज़्यादा का यहाँ पे इसका वजन है। व्हेन फुल्ली फ्यूल्ड, है ना, ये 5000 टन कब, जब इसको पूरी तरह से यहाँ पे फ्यूल अप कर दिया जाता है। टुक ऑफ फ्रॉम स्पेस एक्स स्पेस पोर्ट, जिसको क्या बोलते हैं स्टार बेस, और यही बोका चिका में इस्टेब्लिश है, जो कि कहाँ पड़ता है, गल्फ ऑफ मैक्सिको के बगल में, है ना, देख सकते हैं टेक्सास में। स्पेस एक्स एम टू यूज द स्पेस क्राफ्ट टू वन डे कैरी एस्ट्रोनॉट टू द मून एंड मार्स। है ना, स्पेस एक्स ये जो स्पेस क्राफ्ट यहाँ पे है स्टारशिप नाम का, इसका यूज किस लिए करना चाहता है, तो एस्ट्रोनॉट को मून में लेके जाने के लिए और साथ पे मार्स में आगे लेके जाने के लिए। यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम द स्पेस क्राफ्ट क्रूज वेसल फ्लूड अराउंड द ग्लोब, है ना, ये पहली बार हुआ इनके तीसरे फ्लाइट
फ्लाइट में कि कह लीजिए कि जो अर्थ है यानी कि जो ग्लोब है उसका पूरा चक्कर तो यहाँ पे लगा लिया, लेकिन कह लीजिए कि अपने फाइनल स्टेज में जब इसको यहाँ पे कह लीजिए कि उतरना था उस वक्त यहाँ पे चूंकि कॉन्टैक्ट लॉस्ट हो जाता है, कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है, इसके कारण यहाँ पे कह लीजिए कि है ना ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में सही से री एंटर नहीं कर पाया और इंडियन ओशन में जाकर ये क्रैश कर गया। स्पेस एक्स नेवर इंटेंडेड टू रिकवर द शिप विच वॉज नियरिंग अ प्लांट एंट्री इनटू द इंडियन ओशियन मिनट लेटर इट presumably either burnt up or came apart during the re-entry. The ship was being lost, so no splashdown today. है ना, स्पेस एक्स का यहाँ पे कहना है ना। साथ में इन्होंने जानकारी दिया, लेकिन इसका साथ में इन्होंने ये भी बोला कि स्पेस एक्स हैज़ कम अ लॉन्ग वे, क्योंकि पहली बार ऐसा हो पाया और ये नासा भी नहीं कर पाया कि इतने भारी किसी ऑब्जेक्ट को स्पेस में भेज पाना हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो दोनों प्रीवियस अटेम्प्ट थे यहाँ पे है ना वो एक्सप्लोजन में यहाँ पे एंड अप हो जाते हैं, यानी कि ब्लास्ट कर गए थे ऑफ बोथ द स्पेसक्राफ्ट 33 इंजन बूस्टर, जिसको क्या नाम दिया गया था, सुपर हैवी, है ना, जो हमने बूस्टर की नाम ने बात की यहाँ पे, विच इज डिजाइन टू इवेंचुअली कैरी अप। आप देख सकते हैं 100 एस्ट्रोनॉट को यहाँ पे लेके जाने का इनका प्लान है। स्टैक टुगेदर दे स्टैंड एट 10 मीटर टॉलर देन सैटर्न भी रॉकेट दैट सेंट ह्यूमन टू द मून इन 1960। आप देख सकते हैं जो यहाँ पे नासा का सैटर्न भी रॉकेट था जो कि 1960 में एस्ट्रोनॉट को मून पे लेके गया था, उससे भी ये 10 मीटर ऊंचाई का यहाँ पे हाइट रखता है, इसीलिए दुनिया का सबसे ऊंचा ये स्पेसक्राफ्ट या फिर आप रॉकेट इसको आप बुला सकते हो दोस्तों, है ना। तो आप देख सकते हैं कि जो पहला वाला स्टारशिप था, है ना, जिसको अप्रैल 2023 में यहाँ पे लॉन्च किया गया था, वो अपने लॉन्च के जस्ट 4 मिनट बाद ही यहाँ पे कह लीजिए कि दोस्तों ब्लास्ट कर गया था यहाँ पे, है ना। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं बोला जा रहा है कि स्पेस एक्स इज मच मोर टॉलरेंट ऑफ रिस्क देन नासा। नासा से भी ज़्यादा जो रिस्क उठाने का यहाँ पे टॉलरेंट है, जो क्षमता है, वो स्पेस एक्स के पास है। तभी तो यहाँ पे एक के बाद एक टेस्ट फ्लाइट यहाँ पे कह लीजिए कि अनसक्सेसफुल होता जा रहा है। इसके बावजूद भी यहाँ पे लगातार ये बैक टू बैक यहाँ पे कह लीजिए कि है ना किए जा रहे हैं दोस्तों, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। एक लास्ट में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं आर्टेमिस प्रोग्राम के बारे में, और उससे पहले आप देख सकते हैं, है ना, स्पेस एक्स के जो सीईओ है मस्क ने एक और जानकारी दिया है कि जो ये स्टारशिप था जो कि अपने 3rd टेस्ट फ्लाइट पे था, इसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी था दोस्तों कि अपने इनिशियल फ्लाइट में, है ना, कह लीजिए कि ये ऑर्बिटल वेलोसिटी को अचीव करे, जो कि यहाँ पे अचीव किया। और साथ में आप देख सकते हैं कि 28,000 किलोमीटर पर आवर, जो कि होता है 17,500 माइल पर आवर का जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, उसको भी इसने अचीव किया था। और साथ में स्टारशिप्स हिट इट्स ऑर्बिटल स्पीड टारगेट गोल को, है ना, कह लीजिए कि जो इसका ऑर्बिटल स्पीड होना चाहिए था, जो इसका टारगेट गोल था, उसको भी यहाँ पे फाइनली इसको अचीव कर लिया। दिस पर्टिकुलर फ्लाइट वाज नॉट बाय डिज़ाइन इंटेंडेड टू मेक इट ऑल द वे अराउंड द अर्थ, द एंसेंट वाज स्मूथ, है ना, लेकिन फिर भी यहाँ पे कह लीजिए कि जो भी हुआ है वो एक रिमार्केबल है, काफ़ी ज़्यादा, है ना, ये यूज है। आप देख सकते हैं कि जो नासा प्लान कर रहा है कि 2026 तक एस्ट्रोनॉट को यहाँ पे एक बार फिर से 50 वर्ष के बाद यहाँ पे, जिसको उन्होंने 1970 के लगभग यहाँ पे बंद कर दिया था इस प्रोग्राम को यहाँ पे, है ना, उसको एक बार फिर से यहाँ पे रीस्टार्ट करना चाहता है। और उसको एक किस प्रोग्राम के नाम से बुला रहा है दोस्तों, आर्टेमिस प्रोग्राम के नाम से यहाँ पे देख सकते हैं। नासा वांट टू यूज, और वो किसका यूज करना चाहता है, जो स्पेस एक्स है, इलोन मस्क की कंपनी, उसका ये जो यही स्टारशिप है जिसको लगातार एक के बाद टेस्ट फ्लाइट किया जा रहा है, इसका वो यूज करना चाहता है ताकि वो जो एस्ट्रोनॉट है उसको एक बार फिर से मून के सरफेस पे यहाँ पे लेके जा सके। और ये काम कब कि कितने वर्ष के बाद शुरुआत हो रहा है, तो 50 वर्ष के बाद शुरुआत यहाँ पे हो रहा है। 2021 में ही आप देख सकते हैं कि यूएस की जो स्पेस एजेंसी है, यानी कि हम नासा की बात कर रहे हैं, उन्होंने स्पेस एक्स के साथ एक लगभग $3 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे साइन किया गया था। और उसके बाद एक्स्ट्रा में $1 बिलियन का और एग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया गया था। लगभग यहाँ पे $4 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट जो है नासा और स्पेस एक्स के बीच में साइन हो चुका है। इसके तहत होगा क्या, तो जो स्पेस एक्स है वो अपना रॉकेट यानी कि स्टारशिप है वो यहाँ पे कह लीजिए कि नासा को देगा, ताकि नासा यूज कर सके एस्ट्रोनॉट को यहाँ पे मून पे लेके जाने में। आप देख सकते हैं स्पेस एक्स हैज ऑल्सो सेट इटसेल्फ द गोल ऑफ गेटिंग ह्यूमन टू मार्स। यहाँ पे नासा तो केवल एम कहाँ तक रखता है, मून तक जाने का, लेकिन स्पेस एक्स का खुद का यहाँ पे एम कहाँ तक है, कह लीजिए कि मार्स तक जाने का। किस अवस्था में, तो कह लीजिए कि जब कभी यहाँ पे अर्थ जो है वो इनहैबिटेबल यानी कि रहने लायक नहीं बचे, तो बैकअप ऑप्शन के लिए जो ये ह्यूमैनिटी है पूरी तरह से कोलैप्स और एक्सटिंक्ट ना कर जाए डायनासोर की तरह, तो इसको कह लीजिए कि एक दूसरा प्लानेट के यहाँ पे, है ना, खोज है और उसी के लिए यहाँ पे प्रयासरत है यहाँ पे।
स्पेस एक्स हैज ऑल्सो सेट इटसेल्फ, देख सकते हैं कि ह्यूमन को ये मार्स पे लेकर जाना चाहता है। वन ऑफ स्पेस एक्स स्टेटेड प्राइमरी एम इज टू इस्टेब्लिश ह्यूमन एज ए मल्टी प्लानट स्पीसीज। इलोन मस्क क्या बनाना चाहते हैं इंसान को, एक मल्टी प्लानट स्पीसीज, कि वो ना केवल अर्थ का होकर रहे बल्कि दूसरे प्लानट का भी वो यहाँ पे निवासी बन सके, यानी कि मल्टी प्लानटरी स्पीसीज वो बनाना चाहते हैं ह्यूमन को। और इसी के लिए यहाँ पे कह लीजिए कि लगातार वो प्रयासरत है। आप देख सकते हैं किस अवस्था में, जब अर्थ एक दिन क्या बन जाएगा, अनइनहैबिटेबल यहाँ बन जाएगा। तो आप कह सकते हैं इसको दूसरे एंगल से भी देखा जा सकता है यहाँ पे दोस्तों, है ना, कि मार्स पे जाने की क्या ज़रूरत है, इतने पैसा खर्च तो हम अपने अर्थ का जो क्लाइमेट चेंज हो रखा है, जो प्रदूषण से इतने आप कह लीजिए कि यहाँ पे पर्यावरण प्रभावित हुआ है, उसको हम कम करने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम ये कर रहे हैं कि इंसानों को मार्स पे लेके जाया जाए। वी आर ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग दैट इज कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग अ परमानेंट बेस ऑन द मून एंड अ सिटी ऑन मार्स। यहाँ पे इलोन मस्क का शुरू से ही जो ऑब्जेक्टिव रहा है कि वो इंसानों की एक बस्ती, है ना, इंसानों का एक सेटलमेंट कह लीजिए या कॉलोनी कह लीजिए, वो मार्स पर यहाँ पे बसाना चाहते हैं। और वो किसकी मदद से करेंगे, तो यही अपनी कंपनी स्पेस एक्स के स्टारशिप की मदद से करेंगे दोस्तों। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो यहाँ पे इलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के स्टारशिप के बारे में जानकर, जो कि इंसानों के द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे ऊंचा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे हैवी रॉकेट यहाँ पे है। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ।